गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नील नायक आपका मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें और अच्छे से वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख समस्या है उनके बारे में है, या आर्थिक प्रणाली की जो प्रमुख समस्या है वो है, या आर्थिक प्रणाली के जो कार्य है वो है, या अर्थव्यवस्था की केंद्रीयकृत समस्या है। ये तीन चार नामों से इनको हम जानते हैं, बट ऑल ओवर हम कहेंगे तो अर्थव्यवस्था की मेन जो समस्या है वो है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली यहाँ दोनों एक ही टॉपिक होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक से। सबसे पहले इसकी जो समस्या आती है वो है उत्पादन क्या और कितना किया जाए। उत्पादन क्या और कितना किया जाए। अब पहले बात करते हैं उत्पादन क्या। तो उत्पादन की बात करें, उत्पादन में तो बहुत सारी चीजें शामिल होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था के हिसाब से हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो उपभोक्ता वस्तुएं और दूसरी पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता और दूसरी हो जाएगी पूंजीगत वस्तु, यानी पूंजीगत माल या उपभोक्ता माल भी इनको बोलते हैं हम। तो ये दो प्रकार की वस्तुओं में सभी को शामिल करते हैं। उपभोक्ता वस्तुएं जितने भी खाने वाली चीजें हैं या ऐसी चीजें जिनकी उपयोगिता खत्म हो जाती है उसको सब हम उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। दूसरा पूंजीगत वस्तु है। पूंजीगत सारा हैवी मशीनरी है, जितनी भी मशीनें हैं वो सारा पूंजीगत सामान में आती है। ठीक है, भारी जो मशीनें हैं या मशीनरी टाइप की भी चीजें हैं तो उनको हम पूंजीगत सामान कहते हैं, क्योंकि ये पूंजी का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको पूंजी निर्माण कहा जाता है, पूंजीगत वस्तु कहा जाता है। तो ये जो हमारी दो प्रकार की वस्तुएं हैं, हमने दो भागों में बांट लिया वस्तुओं को। अब उत्पादन कितना किया जाए, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो दुनिया में अलग अलग प्रकार की प्रणालियां चलती है। ठीक है, प्रणालियां का मतलब है अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं चलती है। तो ये कौन कौन सी प्रणाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहला है समाजवादी, दूसरा है पूंजीवादी, और तीसरी प्रणाली है या अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित। तो ये तीन प्रकार की प्रणालियां या तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पूरी दुनिया में चलती है। तो सबसे पहले हम समाजवादी, ऐसी प्रणाली या ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां मैक्सिमम कंट्रोल सरकार का होता है, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं कहलाती है। इसका एग्जांपल देना चाहूंगा चीन एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां मैक्सिमम कंट्रोल सरकार का है, तो वहां ये प्रणाली चल रही है। दूसरी है पूंजीवादी। पूंजीवादी ये निजी लोगों द्वारा कंट्रोल की जाने वाली जो प्रणाली है। तो जिन क्षेत्रों में या जिन देशों में मैक्सिमम कंट्रोल निजी लोगों का हो, प्राइवेट लोगों का हो, वहां ये पूंजीवादी प्रणाली चलती है। एग्जाम्पल के रूप में इंग्लैंड ऐसा देश है जहां ये प्रणाली चल रही है। मिश्रित, जहां दोनों प्रणालियों का मिला जुला रूप देखने को मिले, जहां सरकारी तंत्र भी खुले रूप में अपना काम करता है तो प्राइवेट सेक्टर भी अपना खुले रूप में आराम से काम करते हैं, अपने अपने खुद रूल लगाते हैं और अपने अनुसार काम करते हैं, तो वो होता है मिश्रित। एग्जाम्पल है भारत। जैसे कि भारत में सरकारी तंत्र भी अपने अच्छे से काम कर रहा है, तो अपने तरीके से काम कर रहा है, और तो प्राइवेट तंत्र भी अपने तरीके से काम करता है। जैसे कि रोडवेज है, तो रोडवेज तो सरकारी है, लेकिन प्राइवेट जो बसें हैं वो भी अपने तरीके से अपने रेट तय करती है और अपने हिसाब से काम करती है। उसी प्रकार से जैसे स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेज है, तो प्राइवेट स्कूल कॉलेज भी अपने तरीके से काम करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है मिश्रित का, जहाँ सरकारी और निजी दोनों तंत्र खुले रूप में काम करते हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं, ये अर्थव्यवस्थाएं तीनों अर्थव्यवस्थाएं जो इनमें इस समस्या का समाधान किस तरीके से किया जाता है कि उत्पादन क्या और कितना किया जाए। तो मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको ये समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले हम OX OY खींचते हैं। एक साइड में पूंजीगत वस्तु लिख दो, एक साइड में हम लिख देंगे उपभोक्ता वस्तु।
बार इनकी जगह वस्तु की जगह माल भी लिखा था, तो दोनों एक ही चीज है। अब हम बनाएंगे उत्पादन संभावना वक्र, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की सहायता से हम इसको समझेंगे। तो आप देखेंगे मैं यहाँ 3 बिंदु बना रहा हूँ, ए, दूसरा यहाँ बना रहा हूँ बी, और तीसरा यहाँ बना रहा हूँ सी। तो मैंने यहाँ 3 पॉइंट लिए हैं, ए, बी और सी। अब आप देखेंगे मैं ए को इस साइड में मिलाता हूँ, दोनों साइड में मिलाना है इनको, ए को और ए बी सी तीनों को। तो यहाँ मैं नाम देता हूँ इसका एस, इसका नाम देता हूँ मैं आर, और इसको भी इधर मिलाता हूँ दोनों साइड में। इसका S1 नाम दिया मैंने, इसका R1 नाम दिया है। सी बिंदु को भी दोनों साइड मिलाते हैं, इसका R2 नाम दे देंगे, तो इधर इसका नाम दे देंगे S2। इस तरीके से हमने तीनों के नाम यहाँ दे दिए हैं। अब आप प्रत्येक का समझोगे। ये जो हमारी संभावना है एबीसी, ये तीनों क्या है, संभावनाएं हैं। एबीसी तीनों संभावनाएं हैं। ये संभावना क्या बता रही है कि इस वस्तु का, पूंजीगत वस्तु का ओएस उत्पादन किया जाए और उपभोक्ता वस्तु का ओआर किया जाए, यानी इसका तो इतना सा, इसका इतना, यानी इसका तो कम करना है, इसका ज्यादा करना है। तो ये संभावना बताती है पूंजीगत वस्तु का अधिक और उपभोक्ता वस्तु का कम उत्पादन करना है। बी संभावना बताती है OR1 और OS1, यानी दोनों का बराबर सा उत्पादन किया जा रहा है। सी संभावना बताती है उपभोक्ता वस्तु का OR2 और पूंजीगत वस्तु का OS2, यानी पूंजीगत वस्तु का कम और उपभोक्ता वस्तु का ज्यादा उत्पादन को दर्शाने वाली ये तीनों संभावना, ये संभावना सी। तो ये तीनों संभावनाएं हमने अलग अलग से देख लिया है किस तरीके से। अब अलग अलग प्रणाली कौन कौन सी संभावनाओं को अपनाती है, कौन कौन से ये एडजस्ट करती है अपने स्तर पे। तो सबसे पहले समाजवादी प्रणाली है वो उपभोक्ताओं का मैक्सिमम। समाजवादी प्रणाली का मुख्य लक्ष्य ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट दिया जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जाए। तो वो ऐसे ही कुछ काम करती है जिससे कि जनता का सबसे ज्यादा लाभ हो। तो जनता का लाभ किसमें होता है, ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता वस्तुएं उनको मिलेगी। तो उपभोक्ता वस्तु का इसी संभावना पे उपभोक्ता वस्तु का अधिक उत्पादन है और पूंजीगत का कम है। तो सी संभावना है, सी संभावना, सी जो पॉसिबिलिटी है वो है किसको प्रेफर कर रही है, समाजवादी, जहां उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक और पूंजीगत का कम उत्पादन किया जा रहा है। दूसरा है पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो निजी लोगों के द्वारा संचालित की जाती है ऐसी जो प्रणालियां हैं जो, तो उनका जो मेन लक्ष्य होता है वो होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। तो लाभ सबसे ज्यादा आप मशीनरी आइटम बनाओगे बेचोगे, उन्हीं से होता है। तो वो ज्यादा पूंजीगत सामान को प्रेफर करेंगे। तो पूंजीगत सामान इसमें हो रहा है कौन से में, ए संभावना में OS, ठीक है, और ये OR है जो उपभोक्ता कम हो रहा है। तो इसका मतलब है OS ज्यादा है, OR कम है। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो ए संभावना को प्रेफर करेगी, ए संभावना को अपनाया जाता है इसमें। और फिर आता है मिश्रित। मिश्रित में दोनों प्रणालियों के तालमेल से काम होता है, तो यहाँ दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। तो ये जो हमारी बी संभावना है, ठीक है, जहां उपभोक्ता और पूंजीगत दोनों का लगभग इक्वल सा प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो बी संभावना हमारी पॉसिबिलिटी है, वो है किसको प्रेफर कर रही है, वो कर रही है मिश्रित अर्थव्यवस्था को। तो इस तरीके से अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं इस प्रकार की जो समस्या आती है अर्थव्यवस्था में, उसका अपने अपने तरीके से इस तरीके से समाधान करते हैं। तो ये हमारे पहले पॉइंट का टॉपिक है। तो हमारी जो दूसरी समस्या है अर्थव्यवस्था की, जो केंद्रीयकृत समस्या इनको बोलते हैं, आर्थिक प्रणाली के कार्य भी बोलते हैं, कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या भी इनको बोलते हैं। तो वो है उत्पादन कैसे किया जाए। इसका मतलब होता है कि आप कौन सी तकनीकों का उपयोग करोगे। तो मैं आपको बता दूं कि तकनीकें भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। वो कौन कौन सी होती है, उसमें होता है आधुनिक तकनीक और पुरानी तकनीक। तो आधुनिक तकनीक आप लेटेस्ट में आप देख रहे हो, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, और पुरानी तकनीक भी शायद आप लोगों ने देखी होगी। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक व्यक्ति है, वो अपनी पुरानी बिल्डिंग है उसको गिराना चाहता है।
तो वो एक जेसीबी वाले के पास जाता है और बोलता है कि मेरे को ये बिल्डिंग गिरानी है। तो जेसीबी वाला बोलता है मैं पर डे 5,000 रुपये लूँगा और 5 दिनों में आपकी जो बिल्डिंग है वो जो 2-3 रूम जितने भी होंगे उसमें जितने भी बिल्डिंग थी वो कपास बोले 5 दिन में गिरा दूंगा। तो अब देखते हैं कितना क्या लगता है। एक दिन का 5,000 रुपया, 5 दिन का टोटल 25,000 रुपया। तो इस प्रकार इतना खर्चा लगा। लेकिन ये तो था नई जो तकनीक थी, आधुनिक तकनीक, उसका एग्जांपल है जेसीबी मशीन, आधुनिक तकनीक का एग्जांपल है। और जो पुरानी तकनीक है जिसमें मेन पावर का अधिक से अधिक प्रयोग होता है उसकी बात करते हैं, तो वो है, अब उस पर चलते हैं। तो एक व्यक्ति है, तो उसी व्यक्ति की बात कर लेते हैं जो मकान अपना गिरवाना चाहता है पुराना होने की वजह से। तो वो एक व्यक्ति के पास जाता है, उसके पास लेबर है, वो कह रहा है कि मेरी लेबर है, काम करेगी, 20 लेबर लगेगी इसमें, ठीक है, और पर लेबर की 400 रुपये मजदूरी है और आपको 10 दिन लगेंगे इसमें। तो एक आइडिया लगाते हैं, ये एक दिन का इसका 8,000 रुपया लगता है। ये एक दिन का है, यदि 10 दिन चले, 10 × 8,000 तो करीब करीब 80,000 रुपया खर्च होता है। तो आप देख सकते हो कि पुरानी टेक्निक में कितना ज़्यादा कॉस्टली है ये। तो पुरानी तकनीक कॉस्टली होती है, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें तो केवल एक ही बंदा इसको रोजगार मिल रहा था, लेकिन इसमें 20 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ठीक है, और वो भी कई दिनों तक। इसको 5 दिन में रोजगार मिला, लेकिन इसने अच्छा कमाया, लेकिन 20 लोगों को इसमें 10 दिनों के लिए रोजगार मिल रहा है। तो इसलिए ये प्रणाली भी अच्छी है और नई प्रणाली भी अच्छी है। तो इसमें ये कोई बहस का विषय नहीं है कि कौन सी प्रणाली अच्छी है कौन सी बुरी है। तो हमें जो हमारी जो पुरानी तकनीक है, यानी मेन पावर जिसमें ज़्यादा यूज ली जाती है, उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे कि हमारे देश में बेरोजगारी का जो लेवल है, तो बेरोजगारी भी हम कम करना चाह रहे हैं। इसका मतलब पुरानी टेक्निक को भी हम ध्यान में रख रहे हैं कि हमें मेन पावर का अच्छे से यूज लेना है, साथ में जो लेटेस्ट आधुनिक जो मशीनें हैं, ठीक है, उनका भी हम प्रयोग करना चाहेंगे, ताकि क्योंकि जल्दी काम करेंगे तो देखिए देश का विकास होगा। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि देश का विकास भी हो और साथ में रोजगार भी अच्छा सा बना रहे। तो इस तरीके से ये आधुनिक और पुरानी टेक्निक का आपने मतलब है जो समझा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था ने जो सोचा था, यदि वो उसको मिल जाता है तो उसको बोलते हैं हम प्राप्य संयोग। यदि अर्थव्यवस्था ने अच्छे से टेक्निकों का अच्छे से उपयोग किया और जो सोचा वो उसको मिल गया, तो उसको कहेंगे प्राप्य संयोग। तो हम एक डायग्राम के द्वारा इसको दर्शाते हैं। एक साइड में वही भोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु लिख देंगे, दोनों साइड में एक एक में। अब हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएंगे, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी इसको हम बोलते हैं। इसमें वही आपको 3 संभावनाएं दर्शानी है, जैसे कि पहले डायग्राम में हमने बनाया था। और ये 3 इसकी पॉसिबिलिटी। अब इनको तीनों को नीचे की साइड में नहीं मिलाना है, अब हम इनको एक ही जगह मिला देते हैं। नीचे पूरा मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको क्या करना है, इतना मिलाना है। अब अर्थव्यवस्था ने सपोज करिए सोचा था कि 5 लाख टन का प्रोडक्शन करना है, और ये जो पीपीसी जो वक्र बना ये 5 लाख का ही है। तो अर्थव्यवस्था ने जो सोचा था वो अर्थव्यवस्था को मिला। तो इसलिए इन सभी संयोगों को हम क्या कहेंगे, इसका नाम मैं देता हूं आर, प्राप्य संयोग। अर्थव्यवस्था ने जो सोचा था उसको मिल गया, तो इसलिए क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था ने जो सोचा था उसको प्राप्त कर लिया है, तो इसलिए इसको प्राप्य संयोग कहेंगे। यदि अर्थव्यवस्था यदि कोई दूसरा लक्ष्य और भी लेके चले कि एक 10 लाख टन का भी अपने को देखना है, तो 10 ये तो 5 लाख टन का प्रोडक्शन को शो करने वाला जो ये डायग्राम है, लेकिन 10 लाख इससे ऊपर होगा, ठीक है। तो ये
जो हम प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, हमने कितने का 5 लाख का प्राप्त किया है तो हम प्राप्य संयोग इसको 5 लाख का दर्शा रहे हैं, लेकिन 10 वाला हम प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, जो प्राप्त नहीं किया गया तो उसको अप्राप्य संयोग, इसको नाम एस देता हूं, अप्राप्य संयोग। इसको अप्राप्य संयोग के द्वारा दर्शाएंगे, बाहर कोई भी इस पॉइंट से दूर कहीं रख देंगे। ये संयोग का प्राप्त होता है जब हमारा डायग्राम तो संभावना वक्र ज्यादा प्रोडक्शन को दर्शाने वाला होता है, ठीक है। इस तरीके से इसको थोड़ा और बढ़ाते, ये इस बिंदु इस पॉइंट पे आता, तो इस तरीके से इसको बनाना नहीं है, केवल समझने के लिए मैंने बनाया है। तो इसलिए जो अर्थव्यवस्था ने सोचा है वो प्राप्त हो जाता है, उसको प्राप्य संयोग, और जो नहीं प्राप्त हो उसको अप्राप्य संयोग के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं इसमें अपना अपने तरीके से इस समस्या का समाधान करती है कि कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया जाए जिससे कि मैक्सिमम प्रोडक्शन जो हमने सोच रखा है वो प्राप्त किया जा सके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ समाजवादी। नंबर 1, समाजवादी अर्थव्यवस्था ज्यादा से ज्यादा मेन पावर अधिक, उसका लक्ष्य ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो, और लोगों का फायदा तभी होगा जब उनको पूर्ण रोजगार मिलेगा। तो उस कंडीशन में जो हमारे जो पुरानी तकनीक है मेन पावर वाली, यानी ये ज्यादा से ज्यादा मशीनों को प्रायोरिटी देंगे, मशीन को ये ज्यादा से ज्यादा मेन पावर का यूज लेंगे, तो वो टेक्निक ये अपनाएंगे, पुरानी तकनीक यहाँ अपनाई जाती है। सेकंड लिखूंगा पूंजीवादी। पूंजीवादी प्रणाली या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उनका मेन मोटिव ये होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जाए। तो वो तो किसको प्रेफर करेंगे? आधुनिक तकनीक को, जिसमें नई मशीनें बनाएंगे, बेचेंगे, अच्छे पैसे कमाएंगे, क्योंकि मशीनें पूंजी का निर्माण करती है, क्योंकि मशीनें किसी न किसी चीज का प्रोडक्शन करेगी, बेचो और पैसे कमाओ, उनका एक ही टारगेट होता है। तो इसलिए वो आधुनिक तकनीक को अपनाएंगे, ठीक है। आधुनिक तकनीक में नई मशीनरी का नया निर्माण होगा और जिससे बड़ी मात्रा में पैसा कमाया जा सकता है। थर्ड, हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था ये दोनों प्रणालियों के तालमेल के साथ काम करती है। इसमें कुछ आपको जो समाजवादी का भी रोल देखने को मिलेगा, तो कुछ निजी लोगों का भी, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट, समाजवादी का मतलब होता है सरकार, गवर्नमेंट भी स्वतंत्र रूप से अपने इच्छा से काम कर रही है, और पूंजीवादी यानी निजी लोग भी अपने स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं। तो इस प्रणाली में दोनों प्रणालियों का सामंजस्य देखने को मिलता है। तो इसमें दोनों के सामंजस्य से इस समस्या का हल किया जाता है। तो इस तरीके से तो ये तीनों जो प्रणालियां हैं इस समस्या का समाधान करती है। तो ये हमारा जो टॉपिक था, सेकंड टॉपिक, कि उत्पादन कैसे किया जाए।